नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर अपना परचम फिर से लहरा दिया है। बीते लोकसभा चुनाव 2014-2019 की तरह इस बार भी पार्टी ने प्रदेश में क्लीन स्वीप करते हुए अपनी जीत की हैट्रिक पूरी की है। पूरे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की जीत का जश्न छाया हुआ है। इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा है। लगातार ये कयास किया जा रहा है। भाजपा जो है चार सीटों पर यहाँ पर बढ़त में दिखाई मिलेगी और ऐसा हुआ भी ऐसा ही 4 सीटों पर जो है भाजपा को यहाँ पर मिला है, लेकिन 6 सीटों पर कहीं ना कहीं चूक हल्की सी हुई है। 2 सीटों पर ही फिलहाल भाजपा को यहाँ पर सीटें मिली हैं, लेकिन 4 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दी हैं। ऐसे में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कितना उत्साह, कितना जोश। जय श्री राम, जय श्री राम, बिंदल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी 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 का जादू चल गया। मोदी मोदी। हिमाचल प्रदेश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर मोहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में, जनमानस में भारी उत्साह है। जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नकारा है, ये जनमत मोदी जी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में, जगत प्रकाश नड्डा जी के पक्ष में है और ये जनमत सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जनमत है। इसलिए उत्साह भी है, आनंद भी है और मोदी जी की सरकार बनने का तुरंत इंतजार भी है। ये माना जाए कि अब कांग्रेस की सरकार को खतरा है हिमाचल में। भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल की जनता ने बड़ा स्पष्ट संदेश मुख्यमंत्री जी को दे दिया है और उनको अब सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उनको अपने पद से त्याग पत्र देकर के जनमत दोबारा से प्राप्त करना चाहिए, ये जनता की मांग है। विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं 6 सीटों पर, किस तरह की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं बीजेपी? उपचुनाव के अंदर मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, उप मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने जिस तरह से और चुनाव को हाईजैक करने का प्रयास किया है, हमारे विधायकों के घर तोड़े, डोजर चलाए, बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए। एक तरफ वोटिंग हो रही है, दूसरे तरफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनको सब तरफ से धर्मशाला में 550 पुलिस वाले सायरन बजाते हुए और सुधीर ठाकुर का घेराव किया, सुधीर शर्मा का घेराव किया, उनके घर का घेराव किया, जनता को धमकाया, दुकानदारों को धमकाया, कर्मचारियों को बुरी तरह से धमकाया। 150 से ज्यादा कर्मचारी प्रदेश में सस्पेंड किए चुनाव के दौरान। ऐसी और तानाशाही सरकार क्या रिजल्ट की बात करते हैं। इस तरह से इन्होंने चुनाव को हाईजैक करने का प्रयास किया है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डंके की चोट पर खड़े हैं और थोड़ी देर में परिणाम भी आएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भाजपा के, भाजपा मुख्यालय पे। आप तस्वीरें एक बार फिर से देखिए जरा, किस तरह का उत्साह और जोश जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लगातार यही बात की जा रही है कि भाजपा जो है वो बढ़त की ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और भाजपा के पक्ष में जो है लोकसभा की चारों सीटें यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन
विधानसभा के जो 6 उपचुनाव हुए हैं उनमें फिलहाल 2 ही सीटों पर जो है वो जीत भाजपा यहां पर हासिल कर पाई है, लेकिन वही कि धनबल का प्रयोग और किस तरह से लोगों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ जो है वो यहाँ पर मुकदमे दर्ज किए गए, उनको धमकाया गया, इस तरह की बात भी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। केंद्रीय मंत्री बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने लगातार 5वीं बार हमीरपुर लोकसभा सीट से जीत हासिल की। जीत हासिल करने के बाद अनुराग ठाकुर बीजेपी पार्टी कार्यालय में पहुंचे और कार्यालय में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठाकर अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। इस अवसर पर हमीरपुर संसदीय प्रभारी विक्रम ठाकुर, प्रभारी सुमित शर्मा, जिला बीजेपी अध्यक्ष देशराज शर्मा, प्रवक्ता नरेंद्र अत्री, अंकुश दत्त शर्मा भी मौजूद रहे हैं। गांधी चौक पर भी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ ढोल नगाड़ों के साथ, आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर का स्वागत किया गया है और जीत का जश्न भी मनाया गया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, माननीय नितिन जी का, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे लगता है बीजेपी फिर एक बार 300 पार करके अपनी सरकार बनाएगी, एनडीए 300 पार करेगा और फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट सहित 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया है। हिमाचल की सबसे ज्यादा हॉट सीट माने जाने वाली मंडी संसदीय सीट से किंग वर्सेस क्वीन की लड़ाई थी, जिसमें कंगना ने बाजी मार ली है और विक्रमादित्य सिंह को पटकनी दे दी है। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत का माहौल है। मैं बहुत भावुक हूँ इस वक्त और खासकर सारी मंडी की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी। और जैसा सब कहते हैं कि खास करके मंडी की सीट में बहुत ज्यादा एक हॉट सीट बन के थी, वो तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था, जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करेगी। क्या फ्यूचर विजन रहेगा? जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है इस देश को लेकर, हम उसका एक हिस्सा बनेंगे। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि हर विधानसभा की ऑलरेडी इतनी सारी फाइल्स जो हैं वो पेंडिंग है। ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने लोग थे वो कुछ कर रहे थे, तो अब हमें ही आके करना पड़ेगा। तो हर एक विधानसभा की जो फाइल्स है वो पेंडिंग है कई स्तर पर, जिससे हमने कहा भी कई स्तर पर जो है वो कामों को रोक दिया गया था, उन कामों को शुरू करेंगे और नए कामों को भी लॉन्च करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर भारी मतों से जीत हासिल की है। शिमला संसदीय सीट पर बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने 91,451 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी को हरा दिया है। वहीं जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल देखा गया है। पार्टी कार्यालय में जश्न मनाने के बाद उपायुक्त कार्यालय से लेकर शेरे पंजाब तक विजय रैली निकाली गई है और जीत का जश्न मनाया गया है। जो एग्जिट पोल था आज एग्जैक्ट पोल उसमें तब्दील हुआ है और जिस प्रकार से हिमाचल की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में दिखाई गई थी, आज जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भी ये बात साबित हो रही है। और 4 सीटों के ऊपर जो अभी तक के रुझान हैं, जो मुझे जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और नतीजे फाइनल जो होंगे वो भी यही होंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश भर में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो
जगह जगह पे जिस प्रकार के रुझान हम देख रहे थे, हर कोई चाहता था कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, और हिमाचल में भी यही स्थिति थी। आज वो नतीजों में परिवर्तित होती दिख रही है और ये तय है कि हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने भी वाली है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री भी बनाएगी। शिमला की जनता दिख रही है आपको दूसरी बार चुनना चाहती है, किस तरह से? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता का, सभी लोगों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और दूसरी बार विश्वास किया है। और ये लगातार जिस प्रकार से अभी तक रुझान हम देख रहे हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व का तो आभार प्रकट करता ही हूँ। अपने संसदीय क्षेत्र के भी तमाम जितने हमारे नेतागण हैं, प्रदेश से लेकर पन्ना पूंख तक के जितने भी हमारे नेतागण हैं, और साथ ही साथ मेरे संसदीय क्षेत्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, नौजवान साथी हैं, मैं उनका भी सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनका भरपूर समर्थन मुझको मिल रहा है और मैं उनका आभारी हूं, मैं उनका ऋणी हूं। और निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं उनके ऊपर खरा उतरूंगा, ऐसा भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। चारों सीटों पर बीजेपी पर ने जीत हासिल की है और कांग्रेस को एक बार फिर धूल चटाई है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जीत का माहौल है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों को अपने नाम कर लिया। साल 2014 और 2019 की तरह इस बार भी पार्टी ने प्रदेश में क्लीन स्वीप करते हुए जीत की हैट्रिक लगा दी, जिसमें कंगना रनौत, सुरेश कश्यप, अनुराग ठाकुर और राजीव भारद्वाज हैं। हिमाचल में बीजेपी की हैट्रिक। कंगना रनौत की मंडी में धाकड़ जी, विक्रमादित्य सिंह ने चखा हार का स्वाद। 5वीं बार हमीरपुर पर अनुराग का कब्जा। शिमला में सुरेश कश्यप की साख कायम। कांगड़ा से राजीव भारद्वाज ने मारी बाजी। कांगड़ा सीट भी हिमाचल में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट पर दोनों ही प्रत्याशियों का पहला लोकसभा चुनाव है। आनंद शर्मा, जहां कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो केंद्र की राजनीति में जाना पहचाना नाम है। मनमोहन सरकार में उनके पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। वहीं राजीव भारद्वाज शांता कुमार के करीबी हैं। बताया जाता है कि शांता कुमार ने ही उनके नाम की सहमति दी थी। ऐसे में राजीव भारद्वाज के साथ यहां शांता कुमार की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। साल 2019 में किशन कपूर ने सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल की। किशन कपूर की यह जीत हिमाचल में लोकसभा प्रत्याशी की ओर से दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी जीत है। किशन कपूर ने कांग्रेस के पवन काजल को हराकर ये कीर्तिमान रचा था, लेकिन इस बार समीकरण और उम्मीदवार दोनों ही नए हैं और अब बीजेपी को सबसे बड़ी जीत कांगड़ा से मिली है। यहाँ पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को हराकर जीत का परचम लहरा दिया। वहीं बात की जाए दूसरी सीट की, मंडी, जो हिमाचल की सबसे हॉट सीट रही, जिस पर बीजेपी ने चुनावी मैदान में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को मैदान में उतारा, तो वहीं विपक्ष ने कांग्रेस के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। उनका मुकाबला बीजेपी की कंगना रनौत से था, जिसमें कंगना ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को हराकर जीत हासिल की। कंगना और विक्रमादित्य सिंह के आमने सामने होने के कारण इस सीट पर देश भर की निगाहें थी, लेकिन कंगना रनौत ने बाजी मार ली। मैं बहुत भावुक हूँ इस वक्त, और खासकर सारी मंडी की जनता को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन को चुना, और डेफिनेटली मेरे लिए पहली बार थी। और जैसे सब कहते हैं कि
खास करके मंडी की सीट में बहुत ज्यादा एक हॉट सीट बन के थी। वो तो एक मंडी के लिए ये एक अस्मिता का और स्वाभिमान का भी एक प्रश्न बन गया था, जिस तरह से मंडी के बेटियों को और हर तरीके से मंडी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, अब वो बातें सब हमारे पीछे रह चुकी हैं। महिलाओं को ये एक नया आत्मविश्वास देगा और मंडी जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत विकास करेगी। क्या फ्यूचर विजन रहेगा? जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है इस देश को लेकर, हम उसका एक हिस्सा बनेंगे। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि हर विधानसभा की ऑलरेडी इतनी सारी फाइल्स जो हैं वो पेंडिंग है। ऐसा तो नहीं है कि जो पुराने लोग थे वो कुछ कर रहे थे, तो अब हमें ही आके करना पड़ेगा। तो हर एक विधानसभा की जो फाइल्स है वो पेंडिंग है कई स्तर पर, जिससे हमने कहा भी कई स्तर पर जो है वो कामों को रोक दिया गया था, उन कामों को शुरू करेंगे और नए कामों को भी लॉन्च करेंगे। हमीरपुर लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। साल 1998 से लेकर अब तक ये सीट बीजेपी के कब्जे में है। हमीरपुर संसदीय सीट में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं और इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। इस बार वे 5वीं बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। वहीं कांग्रेस ने हमीरपुर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक सतपाल रायजादा को टिकट दिया था। साल 2017 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में सतपाल रायजादा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सती को मात दी थी। साल 2022 में वो चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें अनुराग ठाकुर के सामने इन लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा, जिसमें अनुराग ठाकुर ने लगातार 5वीं बार जीत हासिल की है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के सतपाल रायजादा को लगभग 1.25 लाख वोटों से हरा दिया और इसी के साथ ही अनुराग ने अपनी जीत का श्रेय जनता का धन्यवाद करते हुए किया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। वहीं अब हमीरपुर में बीजेपी कार्यालय पर अनुराग ठाकुर की जीत को लेकर जश्न भी देखने को मिला। क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है। मैं आभारी हूं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। शिमला संसदीय सीट प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट है जिसमें बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप को बीजेपी ने यहां से दूसरी बार सांसद का टिकट दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और वर्तमान में सुक्खू सरकार में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। सुरेश कश्यप साल 2012 और साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार विधायक चुने गए थे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वो कसौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। विनोद सुल्तानपुरी के पिता केडी सुल्तानपुरी शिमला लोकसभा सीट से लगातार 6 बार सांसद रह चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वहीं हिमाचल की शिमला संसदीय सीट से बीजेपी के सुरेश कश्यप लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार और कसौली के मौजूदा विधायक विनोद सुल्तानपुरी को पटखनी दी है। जो एग्जिट पोल था आज एग्जैक्ट पोल उसमें तब्दील हुआ है और जिस प्रकार से हिमाचल की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में दिखाई गई थी, आज जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भी ये बात साबित हो रही है। और चारों सीटों के ऊपर जो अभी तक के रुझान हैं, जो मुझे जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और नतीजे फाइनल जो होंगे वो भी यही होंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश भर में तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जगह जगह पे जिस प्रकार के रुझान हम देख रहे थे, हर कोई चाहता था कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और हिमाचल में भी यही स्थिति थी। आज वो नतीजों में परिवर्तित होती दिख रही है और ये तय है कि हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने भी वाली है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री भी बनाएगी। शिमला की जनता दिख रही है आपको दूसरी बार चुनना चाहती है, किस तरह से? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने
शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता का, सभी लोगों का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है और दूसरी बार विश्वास किया है। और ये लगातार जिस प्रकार से अभी तक रुझान हम देख रहे हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, अपने केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र के भी तमाम जितने हमारे नेतागण हैं, प्रदेश से लेकर पन्ना पुंख तक के जितने भी हमारे नेतागण हैं, और साथ ही साथ मेरे संसदीय क्षेत्र के जितने भी बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, नौजवान साथी हैं, मैं उनका भी सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उनका भरपूर समर्थन मुझको मिल रहा है और मैं उनका आभारी हूं, मैं उनका ऋणी हूं। और निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं उनके ऊपर खरा उतरूंगा, ऐसा भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हिमाचल में बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर एक बार फिर से कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी जनता के दिलों में राज कर पाएगी और हिमाचल के मुद्दों को सुलझा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस को 6 सीटों में से 4 सीटें मिली, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल सही कहा है। ऑपरेशन लोटस को निकालने के कारण हमारी सरकार अब 34 से 38 मेजोरिटी में आ गई है। अगले 3 चुनाव और होंगे और 3 चुनाव में भी हमें जनता का सहयोग मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो लोकसभा चुनाव में आपने ही कुड नॉट मेक इट 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। आपने कहा हिंदूवादी राज्य है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, नेशनल स्तर पर हमारा वोट परसेंट 14% बढ़ा है। पिछले 2019 के चुनाव में सिर्फ हमें 27% वोट पड़ा था, अब 41% पड़ा है। बीजेपी को 56% पड़ा है। 14 महीने पुरानी हमारी सरकार है, तो अभी हम और कार्य प्रणाली में सुधार करके आगे आएंगे और आगे इसको ठीक करेंगे। राम मंदिर का आपने कहा असर रहा, कितना असर मानते हैं और मोदी फैक्टर क्या हिमाचल में? राम मंदिर का इफेक्ट तो थोड़ा बहुत यहाँ रहा है। क्या कारण मानते हैं उसका? वो नहीं, क्योंकि हिंदू बहुल राज्य होने के कारण इस तरह का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और मोदी फैक्टर कहीं काम किया है? नहीं, मोदी फैक्टर नहीं था इसमें। जो भी फैक्टर नेशनल इश्यूज होते हैं उस पर हिमाचल के लोग वोट डालते हैं। हिमाचल के लोगों ने देखो कितना अच्छा वोट डाला। 4 लोकसभा में उन्होंने वोट डाला बीजेपी को और विधानसभा में हमको 4 विधानसभा में हमको डाला। तो ये कितना अच्छा मैंडेट है। देश को एक और 34 से हम 38 हो गए। ये तो हमको 35 बोल के कहते थे कि 4 जून को सरकार बन गई, तो सरकार तो हमारी बच गई, सरकार तो अब बन गई। अब 3 के जो चुनाव होने वो अब अगले होंगे, उसमें भी देखेंगे। जैसा आप कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है, ऑपरेशन लोटस मैं नहीं, ऑपरेशन लोटस ने मैसेज गया है। बिल्कुल, जनता यहाँ देखिए, जनबल जीता है और धनबल हारा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।